और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 18वां दिन है और जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहां पर बड़ी खबर खार्किव से आ रही है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि रूस ने खार्किव के रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी की है। रिहायशी इलाकों में बमबारी के बाद तबाही ही तबाही नजर आ रही है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली है। जंग को 18 दिन हो गए हैं, ना रूस रुकने को तैयार है ना यूक्रेन झुकने को तैयार है। ये तस्वीर देखिए, ये यूक्रेन के खार्किव की तस्वीर है, जहां पर रिहायशी इलाके में रूस ने बमबारी की है। और देखिए हर तरफ मकान खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, गाड़ियां पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर बर्बादी तबाही के निशान नजर आ रही है। ये देखिए खार्किव से ये तस्वीर सामने आई है। रूसी हमले के बाद किस तरह से हंसता खेलता आबाद ये शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। सिर्फ नजर आ रहे हैं तो बर्बादी और तबाही के निशान, पेड़ हो, बिल्डिंगें हो, गाड़ियां हो, सब के सब रूसी हमले में देखिए किस तरह से यहां पर बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर ये कहा जा रहा है कि अब कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ रूस और यूक्रेन में घमासान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस जंग में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कीव में इस समय हालात ये हैं कि वहाँ मौजूद लोग खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। किसी भी तरह से वहाँ से लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित निकलने की कोशिश में जुटे हैं, ताकि किसी तरह उनकी जान बच जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा बम, कौन सी मिसाइल किस वक्त कहां आकर गिरे और उनकी जान पर बनाए। पूरा का पूरा शहर पहले ही खंडहर बन चुका है। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर ही नजर आता है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि रूसी सेना अब कीव पर कभी भी कब्जा कर सकती है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना कीव के काफी करीब पहुंच चुकी है। ब्रिटेन के मुताबिक रूस की सेना कीव से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है और कभी भी कीव पर कब्जा कर सकती है। चर्निव और मारियोपोल में इस समय भारी गोलाबारी हो रही है। कीव, खार्किव, सुमे में भी भीषण बमबारी हो रही है। रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए। इस बीच यूक्रेन के मेलिटोपोल से एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो मेलिटोपोल शहर के मेयर इवान फेडोरेव के अपहरण का है। इस वीडियो में रूस के कुछ सैनिक एक इमारत से निकलते दिखाई दिए, जिनके कब्जे में मेलिटोपोल शहर के मेयर इवान फेडोरेव थे। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन गेराशेंको ने बताया कि मेयर इवान फेडोरेव ने रूसी सैनिकों का सहयोग करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनका अपहरण कर लिया गया। मेयर इवान फेडोरेव के अपहरण से मेलिटोपोल शहर के लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और मेयर के अपहरण का विरोध करते दिखे। इस दौरान गुस्साए लोगों ने रूस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और मेयर की रिहाई की मांग की। ना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुकने को तैयार है। ऐसे में ये जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से एक बार फिर एक साथ होकर रूस के खिलाफ लड़ने की अपील की। Що заважало їм захопити Україну за 4 доби? Міцний народи сталевої країни. Ця інформація неперевірена, але це факт безперечний. І якщо заблукалі окупанти виправдовують свої невдачі чимось іншим, це значить, що за 16 днів війни вони так нічого और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूसी सैनिकों पर यह बड़ा आरोप है। रूसी सैनिकों पर लूटपाट का आरोप यहां पर लगाया गया है। यूक्रेन की तरफ से दुकानें, बैंक और कई घर लूटने का आरोप सीधे तौर पर यूक्रेन की तरफ से रूसी सैनिकों पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, यूक्रेन का रूसी सैनिकों पर यह बड़ा आरोप, जिसमें लूटपाट का आरोप रूसी सैनिकों पर लगा है।
दुकानें, बैंक और कई घर इस वक्त लूटे गए हैं। इससे पहले वो तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से अलग अलग दुकानों में जाकर, स्टोर्स में जाकर वहां पर लूटपाट की गई थी रूसी सैनिकों की तरफ से। रूसी सैनिक किस तरीके से हमलों के साथ साथ लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दुकानों में जाकर, स्टोर्स में जाकर, मॉल्स में जाकर वहां पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हुए रूसी सैनिक। लेकिन इस बीच अमेरिका ने रूस को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। कड़ी चेतावनी देते हुए ये साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके से इन हमलों को रोका जाए। दुनिया जानती है कि जब कोई जंग हुई तो देश के देश तबाह हो गए। जंग से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ, बल्कि इंसानियत की हार। यही वजह है कि कई देश जंग के विरोध में हैं, लेकिन रूस न रुकने को तैयार है न टूटने को तैयार है। इस बीच ये भी खबर है कि अमेरिका यूक्रेन को बड़ी मदद दे सकता है। यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने पर अमेरिका विचार कर रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि अगर रूस ने अमेरिका और नाटो देशों को इस युद्ध में कूदने के लिए मजबूर किया तो अंजाम बेहद खतरनाक होंगे और दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. वहीं युद्ध में रूस की ओर से केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने की खबरों को भी उन्होंने दुनिया के लिए बड़ी चिंता का सबब बताया और रूस को ये चेतावनी देने से नहीं चूके कि अगर उसकी ओर से यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Russia would pay a severe price if they use chemical. यही नहीं, बाइडेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए रूस की सीमा से लगे लात्विया, इस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देशों में अपने 12,000 सैनिक भेज दिए। इसीलिए रूस के खिलाफ बाइडेन के इस तेवर से दुनिया दहशत में है, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का मतलब होगा दुनिया में भीषण तबाही। हालांकि बाइडेन ने भी फिलहाल इस तबाही को रोकने के लिए एकजुट होकर कोशिश करने की जरूरत बताई। इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक तौर पर रूस की कमर तोड़ने के लिए और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने रूस पर लग्जरी सामान के निर्यात पर रोक लगा दी, जिसके तहत अमेरिका अब रूस से महंगी शराब, सी फूड और हीरो का आयात नहीं करेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक पुतिन अपना रास्ता नहीं बदलते तब तक रूस पर कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे। यही नहीं, बाइडेन ने दावा किया कि प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका और इसके सहयोगी देश रूस को दुनिया के मंच पर अलग थलग करने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने का भी दावा किया, जिसके लिए उन्होंने डॉलर के मुकाबले रूसी करेंसी रूबल लगातार कमजोर होने का दावा किया और बताया कि $1 200 रूबल के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं बाइडेन ने यह भी कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने रूस की रेटिंग बेहद गिरा दी है, जिसकी वजह से मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज को बंद तक करना पड़ा। दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आंच को रूस ने अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। और उसने प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तबाह होने की चेतावनी दे डाली, जिसके लिए रूस की ओर से प्रतिबंध लगने के बाद स्पेस स्टेशन में अपने स्पेस क्राफ्ट की मरम्मत का काम रुकने की दलील दी गई और दावा किया कि प्रतिबंधों से पहले साल में 11 बार स्पेस स्टेशन में जरूरी मरम्मत का काम किया जाता रहा है और बताया गया कि सही समय पर मरम्मत नहीं होने पर स्पेस स्टेशन में मौजूद रूस का हिस्सा कभी भी धरती की ओर गिर सकता है। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक इसका वजन करीब 500 टन है और आबादी वाली जगह पर गिरने से ये बड़ी तबाही मचा सकता है। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही उन बचे खुचे इलाकों में है जहां रूस और अमेरिका का आपसी सहयोग जारी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया है। यह हमला यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए किया है, जिसमें रूसी कमांड पोस्ट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। यूक्रेन की सेना ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ दिख रहा है कि हमले के बाद रूसी कमांड पोस्ट तबाह हो चुका है। वहां धुएं का अंबार लगा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए। इसी वीडियो के जरिए यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि किस तरीके से उसके कमांड पोस्ट पर हमला किया गया है, जिसमें पूरा का पूरा ये देखिए पोस्ट तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने किस तरीके से ड्रोन के जरिए रूस के कमांडो पोस्ट को तबाह किया, उसकी ये वीडियो जारी की गई है यूक्रेन की तरफ से।
एक तरफ रूसी सेना की किलेबंदी लगातार जारी है राजधानी कीव को लेकर, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब ड्रोन के जरिए उसकी कमांडो पोस्ट को तबाह कर दिया गया। जो वीडियो, जो तस्वीर जारी की गई है उसमें यूक्रेन की तरफ से यह बड़ा दावा। तो यूक्रेन ने यह दावा किया है कि बीते 18 दिनों से चल रहे युद्ध में उसने रूस की सेना